भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह, फाउंडर चीरिज्म फ्राम द साइल ऑफ जम्मू कश्मीर, इंडिया का आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव वीडियो नंबर 25, टाइटल एड्स। हमने अपनी किताब के छोटे छोटे वीडियो शुरू किए हैं। वीडियो का टाइटल है, किताब का टाइटल है सीरिज्म 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। आज मैं जानता हूँ धर्म के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर और साइंस और टेक्नोलॉजी के मिरर के थ्रू पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जीवन के प्रति हमारे जितने भी कर्तव्य हैं वो गॉडली प्रैक्टिसेस हैं। ये मेरी इस किताब का मोट्टो है। क्योंकि पृथ्वी एक ही है, जीवन में डीएनए है और जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। जीवन को बचाने के अलावा और पृथ्वी के ऊपर जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो नेचुरल सिस्टम जो मिले हैं हमें जीवन के लिए, और या गवर्नड सिस्टम है सोसाइटी को चलाने के लिए, यही गॉडली प्रैक्टिसेस हैं। इनके जी मेरा आज मानना है। लेकिन मैं कैसे पहुंचा इस किताब के ऊपर, हमने वो शुरू किया है, तो इसलिए आज का लाइव वीडियो नंबर 28 के ऊपर। दोस्तों, 1988 की बात है, तब मैं रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम करता था। जम्मू यूनिवर्सिटी ने, बायोसाइंस डिपार्टमेंट ने साइंस कांग्रेस का आयोजन किया। एक दिन अभिनव कल्चरल एकेडमी है, वहाँ पे सेमिनार चल रहा था, तो मैं भी उधर बैठा था। स्वामी नाथन जी थे, उन्होंने एक टॉपिक शुरू किया हुआ था, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचा, तो मुझे नहीं, बाद में पता चला कि बीच में ही कि ये कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीछे रो में बैठा था, तो 2 रो छोड़ के फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे थे। कौन नहीं जानता उनको, निहायत नेक इंसान, सर्वधर्म को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने उठकर एक क्वेश्चन पूछा, क्या हगिंग से एड फैलती है? तब मुझे पता चला कि ये एड के बारे में है। तो ये शब्द मैंने तब पहली बार सुना, और उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये हर रोज़ पेपरों में, न्यूज़पेपरों में, स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटी में कोई भी पन्ना उल्टो एड्स एड्स एड्स। तो मैंने लिटरेचर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 1992 में मैं कॉलेज चला गया, रिसर्च लेबॉर्ट्री की नौकरी छोड़कर। तो 94 में मेरी डिसमिसल हो गई। पहली किताब तो मैंने कांग्रेस ग्रास के ऊपर थी, वो कल वीडियो नंबर 19 में जिक्र किया था। तो मेरे पास समय था, तो वो समय मैंने बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढने में लगाया एड्स के बारे में, और एक किताब लिखी और 1997 में एक किताब पब्लिश की, एड्स आर डेड एंड स्ट्रीट। और इसको पब्लिश करने का था कि अब फाइनेंसेस कहाँ से, क्योंकि मैं तो नौकरी में था नहीं। फादर साहब के गुजरने के बाद उनकी पेंशन मदर को मिली, तो मैंने मदर को कन्विंस किया कि ये बड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने लिटरेचर इकट्ठा किया है, तो आओ इसकी एक किताब को प्रिंट करें। तो प्रिंट हो गई, तो जो मैंने अपने फादर साहब के नाम डेडिकेट की। और इस किताब में फॉरवर्ड लगा हुआ है राजकुमारी जम्बाल का, जो कि साइंटिस्ट रही हैं रिसर्च लेबॉर्ट्री में। और टेबल ऑफ कंटेंट जैसे प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, काउंसलिंग और सजेशंस, एड्स एट अ ग्लांस। 82 पेज नंबर के ऊपर जब मैंने देखा कि हर रोज़ इस टॉपिक की डिस्कशन हो रही है, तो मैंने इसमें एक सेक्शन रखी, अपेंडिक्स 1। इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर 32 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। क्विज कंपटीशन के लिए भी ट्रू और फॉल्स इंफॉर्मेशन
ये 41 के करीब हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 7 के करीब हैं। और ऐसे कंपटीशन के लिए मैंने कुछ टॉपिक इधर लिखे लिटरेचर को सर्व करते हुए। तो जब पेंशन फार साहब को मिली तो 25,000 रुपया मैंने खर्च किया इसको पब्लिश करने के लिए। तो अब इसको रिलीज़ करना था। हमारे बड़े प्रिय मित्र सरदार दीप सिंह जी आज स्कूल चलाते हैं, GLS पब्लिक स्कूल, उनकी अध्यक्षता में मैंने इसको रिलीज़ किया। ये देखिए, इसमें MR पुरी साहब, और तब से मुझे वेद बसीन साहब कौन नहीं जानता, इनसे भी मुझे आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामनगर में रहा, इसकी अवेयरनेस मैंने कंटिन्यूड रखी। और इनका पुरी साहब का कहना था कि टीचर कैन स्प्रेड एड्स अवेयरनेस बेटर। इसने एक हथियार के रूप में काम किया। इसने मुझे बड़ी एनर्जी दी, क्योंकि मैंने देखा कि सोसाइटी में एड्स के नाम के ऊपर क्यों पैसा बहुत था। हर एक आदमी ने एड्स अवेयरनेस शुरू कर दी। जैसे कांग्रेस ग्रास के ऊपर पैसा आया तो कांग्रेस ग्रास के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसा था। जब मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई, सबको उधर बुलाया गया तो सब पीछे हटते कि उनका पैसा बंद हो गया। तो ऐसे ही जब मैंने देखा कि एड्स के नाम पे बाहर से फंड आना शुरू हुए, कंडम प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान था इनका। सेक्स एजुकेशन पुरी साहब का जो टाइटल था टीचर कैन स्प्रेड, मैं 92 में कॉलेज में आ गया, डिसमिसल हो गई, 97 में री स्टेटमेंट होगी, तो उसके बाद मैं कॉलेज में आ गया। मुझे बड़ा पेन होता था कि क्या सेक्स एजुकेशन। अरे भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कीजिए। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में हर एक आदमी इंडल्ज रहता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेकर हम इसको चले आगे कि इसके बारे में डिस्कस कीजिए, उसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा। वुमेन सेंसिटिविटी राइट्स एंड वॉर ऑन एड्स, हमारे एक अच्छे दोस्त बन गए रतन सिंह गिल जी, नॉर्थ लाइन के। उन्होंने 7 इशू में वुमेन सेंसिटिविटी राइट्स एंड वॉर ऑन एड्स, जगह जगह बोर्ड लगे रहते थे, औरतों के चित्र बना के जी एड्स फैलाती हैं। मुझे बड़ा दुख होता था, मेरी भी 2 बेटियां थी। जगह जगह मैंने देखा कि लड़कियां, जो मैरिड लड़कियां मर रही थी एड्स की वजह से, उनके हस्बैंड की वजह से था, लेकिन हस्बैंड को कोई दोष नहीं देता था। इतनी मिसकंसेप्शन थी कि हमारे सिख धर्म में लंगर होता है, लंगर को सारे खाते हैं लोग। जहाँ लगता था कि भाई एड्स की डेथ हुई, वहाँ लंगर भी नहीं खाते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये मैंने काम मैंने जारी रखा, और हमारी इस किताब को WHO कमेंडेशन भी मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ये भी मेरे पास सर्टिफिकेट इधर मौजूद है। और 2003 में मैंने एक हाई कोर्ट में लेटर लिख दी, क्योंकि जिसके घर में एड्स पेशेंट निकलता था उसके घर के लोगों को नेगलेक्ट किया जाता था, पूरी फैमिली को नेगलेक्ट। मैंने कहा भाई, उनके घर के बंदों का HIV एड्स टेस्ट किया जाए। जो लोग एड्स से ग्रस्त नहीं हैं वो तो प्यार से रह सके, वो तो ऑनरेबली रह सके, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। और इसमें कोर्ट ने कहा कि उनका कहना मानना सरकार का, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो 207 नंबर अदर रिट पिटीशन का, तो ये हमें सक्सेस नहीं मिली। एड्स जागरूकता अभियान मैंने कायम रखा। 2008 में ये रेड रिबन एक्सप्रेस जम्मू में आई, तो हमने उधर एक पैम्पलेट बनाया और पैम्पलेट बना के रिलीज़ किया। जब हमने उधर विरोध किया कि एड्स अवेयरनेस के नाम पे ये कंडम प्रमोशन का प्रमोट कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन का, तो मैं लेक्चर दे रहा था, तो डिवीजन कमिश्नर साहब ऊपर बैठे थे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मुझे नीचे उतार दिया। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। मैंने नीचे आके मेरे जो पैम्पलेट थे वो भी सील कर दिए, मैंने छीने, उनसे सब जगह बांटे। जब चाय के सेशन के लिए बैठे तो डायरेक्टर एड कंट्रोल सोसाइटी के और कुमकुम साहब भी, मैडम जी भी थी, मैंने उनको कन्विंस किया, ये देखो 7-8 साल के बच्चों को आप प्रमोट करवा रहे हो कंडम। ये प्रोग्राम नैको का जो अपनी दिशा से बढ़ चुका था। तो मैंने कहा ये जो राइट ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं,
ट्रकर्स हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको बताइए, छोटे छोटे बच्चों को क्यों बताते हो आप? छोटे छोटे बच्चों को 11th 12th 9th 10th के बच्चों को आप, और भी बहुत कुछ आता रहा, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है, मैं इसको इधर ही सील करूँगा। मुझे लोग कहते थे आपने इतना काम एड्स पे किया है तो आपको ये लोग क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा मैं इनकी दुकानें बंद करता हूँ, क्योंकि ये कंडम प्रमोट कर रहे हैं हर जगह पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, छोटे बच्चों में, रेस्टोरेंट में, पूरे नेशनल हाईवे में, इसलिए मुझे नहीं बुलाते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो रहा है, मैं इधर इसको समाप्त करता हूँ। तो मैं कैसे पहुँचा सीरिज्म के ऊपर, ये बताना बड़ा जरूरी था। तो इसलिए इधर ही आप सबको नमस्कार। आगे 21 नंबर लेके हाजिर होंगे वीडियो, तब आपसे बात करेंगे।